नवजात शिशु के अंदर ही संतान उत्पत्ति की क्षमता है, पर शिशु के शरीर का शुक्र मित्र कच्चा है, उससे बेटा जन्म नहीं लेगा। वही बालक जो 18, 19, 20 साल का हो जाएगा, उसी का वही कच्चा शुक्र संतान पक जाएगा, संतान को जन्म देगा। ठहरिए ध्यान से। इसी प्रकार से जो शीघ्र मुनि बन के, शीघ्र सेठ बन के धनी बनना चाहते हैं, शीघ्र मुनि बन के यशमान बनना चाहते हैं, वे कच्चे बीर का नाश कर रहे हैं, कच्चे बौने तोड़ रहे हैं। भैया सुब्रत सागर एक देश के सारे नवदीक्षित मुनियों को संकेत करा देना। 2-2 साधु जाते आचार्य के यहाँ से, 3-3 साधु जाते आचार्य के यहाँ से प्रभावना के लिए। बेचारे लड़ मर करके एक एक भागते, फिर वे कच्चे पुष्प को तोड़ रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए यदि सुब्रत सागर का नाम चलने लगा है, वो हमने समत्व सागर तुम्हारे साथ भेजा, तो समत्व सागर को धैर्य की जरूरत है। किस धैर्य की जरूरत है कि भाई उनको यदि 10 साल हो चुके हैं तब उनकी ख्याति फैली है, तो हमको 10 साल धैर्य रखना चाहिए। जितना साधु धैर्य से चलेगा उसका चारित्र यश ज्ञान सब बढ़ेगा। जो कमरे की साधना करना नहीं चाहते हैं, वो मंच में प्रभाव दिखाना चाहते हैं, वे जल्दी टपक जाते हैं। पंडित जी ये सब बातें अनुभव से और आगम से, गुरु उपदेश से सब मैं समझ के आया। भले ही आपके गांव में बहुत दिन बाद आया हूं, पर ऐसे ही नहीं घूमता रहा गली गली में देश के। छोटे से बच्चे से भी ज्ञान प्राप्त किया। एक गांव की घटना सुनोगे तुम हंसोगे। ये सुब्रत सागर थे, ये नए महाराज लोग थे कि नहीं। एक नगर में निवाड़ मालवा का स्थान था, इंदौर के आसपास का। शुद्धि को जाना था, उसका खेत था, थोड़ा सा हल्का सा मंद बुद्धि का भी था, लेकिन वो किसान का बच्चा था, उसका खेत था। उसने देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं, तो मैंने पूछा, यूं किया। वो कहता है, महाराज जी आप मेरे खेत में चले जाओ। तो उसने क्या किया, अपने खेत में भेज दिया और कांटे वगैरह तो वो भी हटा दिए उसने, और जाकर दूर बैठ गया। जब मैं वापस आया तो कहता, आपका काम हो गया, अब मेरा काम करो। वो घास का पूला रखे हुए था, वो सिर पर रखना चाह रहा था, तो मेरे से कह रहा था, मेरा पूला मेरे सिर पर रख दो आप। सूखा था, सूखा। अब बेचारा यूं यूं कर रहा। हमने कि भाई जब तेरा काम हो गया है तो ठीक है, मैं सारा तुझे दे देता हूं। अब हमने कहा सुब्रत सागर से दुनिया में कितने प्रकार के भक्त मिलते हैं, वो आज एक ऐसा भक्त मिला मुझे जो यूं कह रहा था, मेरा काम कर दो। अब कदाचित इसमें मेरा क्या विकल्प। अज्ञानता में लोग राम को नहीं समझ पाए तो विशुद्ध सागर को कौन समझता है। ये दिन भी देखना चाहिए, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुष्प की बोणी, मैंने राकेश से कहा, आज पंडित जी ऐसा गहरा विषय है, अत्यंत सरल है, वो अत्यंत गंभीर है। समझ गए विजय ना तो रोना बंद हो जाएगा। पुष्प की कच्ची बोणी मत तोड़ो, इस पर आप ध्यान करिए। पुष्प की कच्ची बोणी मत तोड़ो, इस पर ध्यान कीजिए। जितने ब्रह्मचारी गण बैठे हैं, तुम लोग गलत स्थान पर बैठे हो।
ऐसे दूर से मुड़ना पड़ता है, इधर आओ गुन्नू, बेटा पुष्प की बोड़ी को देखो, अवरल पुष्प की बोड़ी को देखो। जब आचार्य परमेष्ठी ने, अपने गुरु ने 2-4 शिष्य एक साथ भेजे और बोला ये आंखों से तुम देख रहे, रोज देख के आए हो। जो बड़ा मुनि होता है समाज उसी के पास जाएगी ना। जब समाज जाती है तो छोटे साधु के संकल्प विकल्प बढ़ते हैं और वो बेचारा अंदर ही अंदर घुट घुट के सूखने लगता है। उसको बोध निर्णय ये होना चाहिए, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो। आपने रात रानी देखी? रात रानी शाम होते ही गलियां महकने लगती हैं, वहां से निकलो तो। और तो और क्या कि रात रानी नीम तो देखा है, चैत के महीने में शाम को नगर में प्रवेश करो, क्या सुगंध छूटती है। बेटा चाहे पौधा छोटा हो चाहे पौधा बड़ा हो, खुशबूदार वृक्ष होगा, पुष्प होंगे तो सुगंध फैलेगी। वो किसी बड़े वृक्ष से लड़ने नहीं जाता। बमूल का ऊंचा वृक्ष वहीं खड़ा रहता है और रात रानी महकती है। बमूल का बड़ा वृक्ष वहीं खड़ा रहता है, स्वातम बेटा झांझरी, और रात रानी महकती है। मालती जूही चंपा चमेली महकती है। ऐसे मित्र तुम कितने ही बड़े वृक्ष सूखे बन के खड़े रहो, पुण्यात्मा जीव होंगे, अपने आप तुम महकोगे। दैव अब बमूल चिल्लाए जोर जोर से कि लोग भोरे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, भोरे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। बमूल तू सूख खड़ा रहा, सूखता रहा, सुख से खड़ा रहा, परंतु कांटों के पास भोरे नहीं आते, पुष्पों के पास भोरे आते हैं। पर वो भी पुष्प जो है ना, टेसू के नहीं होना चाहिए, भौर मार के नहीं होना चाहिए। भौरमार नाम सुना आपने? एक वनस्पति होती है, उसकी सुगंध बेटा भौरा सूंघ ले तो मर जाता है। गाय बैल भैंस जो है ना, ये बहुत समझदार जीव है। ये चरने जाते घास, पर पहले सूंघते हैं फिर खाते हैं, हर घास को नहीं खाते। पंजी कसूचंद पुत्र, भैया सुनो ना गप्पे भैया, यदि बेश्रम के कितने फूल लगे हों पर मधुमक्खियां भी नहीं जाती। और सरसों के खेतों में जब पीलापन छाया जाता है तो सरसों के पुष्पों पर मधुमक्खियां बैठी मिलती है। ऊंचे से काम नहीं चलेगा, पराग होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए तो भौरे पहुंचते हैं। इसलिए ज्ञानियों, ऊंचे ऊंचे मत बनो, सुगंध से युक्त बनो। आपको ही समझा रहे हैं महात्मा जी। किसी साधक के साथ जा करके ऐसे संकल्प विकल्प मत करना कि मैं आज ही ऊंचा पहुंच जाऊं। पुष्प की बौड़ी, अभी तुम्हारा दैव पक रहा है, उछलो मत, पकने दो, तोड़ो मत, पकने दो। ये मस्तिष्क में कभी मत लाना कि मुझे लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। मित्र सत्य है कि कल एक दृश्य देखा। क्यों ज्ञानी? पके पके ही तो फल निकाल रहा था, कच्चे कौन निकाल रहा था? क्यों ज्ञानी? पके पके ही तो फल निकाला। देखो मेरे से कुछ बताना नहीं, कुछ दिखाना मत, क्योंकि अपना काम है गऊ बन के जीना। गाय भदौरिया जी कुछ भी खा ले पर दूध बनाती है सबको। यहां तक कि गाय मल भी खाती है, पंडित जी मल भी खाती है गाय, लेकिन दूध बनाती है। ऐसे जगत में कुछ भी देख के आओ, कुछ भी सुन के आओ, कुछ भी पढ़ के आओ, सब जिनवाड़ी बना के लाओ। किसान को देखा मैंने, वो मित्र एक ही झाड़ पर, महाराष्ट्र में कर्नाटक में अंगूर लगे हुए थे, तो पके पके अंगूर निकाल रहा था।
कच्चों को छोड़ रहा था। ऐसे जो शिष्य पक जाते हैं उन्हें गुरु निकाल देते हैं, कच्चों को रोक लेते हैं। जब वे भी पक जाएंगे तो उनको भी भेज देंगे। संजय सागर बराबर है कि नहीं? संजयंत कच्ची भौड़ी है। मिट्टी कम करके देख रहे सब। कच्ची भौड़ी है, कच्ची भौड़ी है। अरे भाई, कुछ फसलें जल्दी पक जाती हैं, कुछ देर से पकती हैं। अरे देखो, ज्वार बाजरा के साथ तुअर बोई जाती है। ज्वार बाजरा के साथ तुअर बोई जाती है। वो निकलती कब है? जब चैत के महीना में गेहूं की फसल निकलती तब। तो ज्वार बाजरा तो पहले ही निकल गया। अभी देश में जेठ की मूंग भी उबेगी गई थी, जेठ की मूंग निकल आई है। समझ रहे ना? तो भाई फसलों पर ध्यान दो, हर अपने अपने बीज की महिमा है, बौड़ी को मत तोड़ो। बाजरे की बाल में भी पुष्प आते हैं, देखा कभी आप लोगों ने? बाजरे की बाल में भी फूल आते हैं, ज्वार की भुट्टा में भी फूल आते हैं। छोटे छोटे दाने ही देख करके जिसमें दूध निकल पड़ता है, ज्वार में दूध निकल पड़ता है, कच्चे ज्वार में। हे मित्र, ज्वार के दाने खाना है, ज्वार की रोटी खाना है, ज्वार की खिचड़ी खाना है, तो दानों का दूध मत निकालो, उनको पकने दो। ऐसे हे त्यागियों, या आपको भगवान बनना है तो अपने पुण्य का दूध मत निकालो, इसको पकने दो और कर्म का क्षय करके तुम भगवान बनोगे। पुरुषार्थ। ये कौन बोला? पुरुष बोला। पकने दो। क्या सोच रहे गुन्नू? अब तुमको हमने देर लगा दी। यदि ये जीव सफल हो गया ना तो तुमको सोचना पड़ना हमने कितनी देर लगा दी। दैव दैव। क्या सोच रहे अनुपम सागर? बेटा लिख लो डायरी पर, कच्ची भौड़ी मत तोड़ो। बेटा लिख लो डायरी पर, कच्ची भौड़ी मत तोड़ो। लिख लो लिख लो। इनको इतनी जल्दी, हमें इतनी देर क्यों? तो फिर तुअर की दाल से मिल लो। बोई जाती है सावन भादों में, वो पकती है चैत में। इतना देर लगता है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए, सारी दालों का राजा तुअर की दाल है, सबसे स्वादिष्ट होती है। और मूंग की दाल तो बीमारी लोगों को खिलाई जाती है। इसका मतलब ध्यान दो, हंसी मत करो मूंग की। मूंग का लड्डू विश्व में सबसे प्रसिद्ध होता है, ताकत देता है। आइए, पर मालूम ये क्या करे? ऐसे कर देती। आपको पता होने भाई, उड़द की रोटी, उड़द की सामग्री वे खाएं जिन्हें संसार चलाना हो। उड़द के पुए बना के खाए विमल वो, जिसको ब्रह्मचारी बन के न जीना हो। आगे चलिए। भाई मेरे से तुम समय सार सुनो, बाकी के सारे शास्त्रों को अपन ने देख लिया है। कच्ची भौड़ी मत तोड़ो, इसमें कितना रहस्य है। कच्ची भौड़ी मत तोड़ो। आचार्य भट्ट कलंक स्वामी राजभारती ग्रंथ में लिख रहे हैं, जैसे बौड़ी कच्ची होने पर उसके अंदर सुगंध संघात है। सुगंध संघात है। जब वही बौड़ी स्फुटित होती है तो पुष्प खिलता है। तो संघात
बिरलन में बदल जाता है, विघटित होता है, तो गलियां महकने लगती है। ऐसे हे पुरुषों, तुम्हारा पुरुषार्थ बौड़ी के रूप में संघात में चल रहा है, यही पुरुषार्थ पक जाता है तो दैव के रूप में विकसित होने लगता है और पुण्य से गलियां महकती हैं। और उस जीव से मिलो जिसके जन्म होते ही नरक के नारकी को भी आनंद की लहर दौड़ती है, 3 लोक में आनंद आनंद छा जाता है। उसका नाम प्रबल पुण्यात्मा तीर्थंकर देव। पापियों के जन्म होते हैं तो शत्रु घर में उपद्रव होता है, और पुण्यात्मा का जन्म होता है तो मित्र शत्रु मित्र में भेद ही नहीं होता। मां दोहिला भी बदल जाता है। पुण्यात्मा जीव की मां को दोहिला होता है। अभय कुमार की मां को दोहिला हुआ, जितने कैद खाने में कैदी सबको छोड़ दिया जाए, और रावण की मां को दोहिला हुआ तो उसको मालूम क्या दोहिला, मैं तलवार में अपनी चेहरा देखूं। जैसी संतान होती है मां के परिणामों पर असर पड़ता है। विजय सत्य है, सत्य ही है। इसलिए अपनी अपनी माताओं से पूछ के आना कि जब मैं गर्भ में था तो तुम्हें क्या इच्छा हुई। उससे मालूम तुम्हारे भविष्य का ज्ञान हो जाएगा और भूत का भी ज्ञान हो जाएगा। अब जो बेटा गर्भ में था वो मां मिट्टी खा रही थी, मां मिट्टी खा रही थी, मिट्टी खा रही थी, परमेश्वरी मतलब कहीं नाग मांग आ गया उसके गर्भ में। अब देखो इनके चेहरे, जो है सो है। कुड़िक गर्भ में आया तो चेलनी के कितना खोटा दोहिला हुआ, अपने पति के बसल से रक्त पी लूं। ओहो वो अभय कुमार गर्भ में आया तो सारे लोगों को मुक्त कर दूं। क्या परिणाम है जीव के। धन्य वे जीव जिनके गर्भ में आने पर मां कहे मुझे तीर्थ वंदना करना है, मां कहे मुझे भगवान का अभिषेक देखना है, गुरुओं को दान देना है, तो समझ लो कि मेरे गर्भ में कोई भविष्य का भगवान आया है।